वैदिक एज कर लेते हैं। ओके, सो वैदिक एज स्टार्ट्स हेयर। वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 से 600 बीसी तक, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। ये 1500 से 1000 तक था, और लेटर वैदिक 1000 से 600 बीसी तक था। ऋग्वेदा सबसे पहले कंपाइल किया गया था। बाल गंगाधर की बहुत फेमस बुक है द आर्टिक होम ऑफ वेदास, सबको पता होना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। सेड ऑल इंडियाज वर आर्यंस, इसी बुक में इन्होंने बोला था कि ऑल इंडियंस आर आर्यंस। बोखा जाकाई इंस्क्रिप्शन जो कि टर्की की है, उसमें इंद्र देव और वरुण देव के बारे में बात की गई है। जैसे यहाँ पे भ्रत, सप्त, सेवन, अंडर, अंडर, सेवन, ब्रदर, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है लिंग्विस्टिक बेसिस पे। नेक्स्ट पे देखते हैं वेदास। वेदास जो है हमारा, ये कंपाइल किया गया था ड्यूरिंग ज़ेंडावेस्टा टाइम, ईरान जो कि ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। वेदास दोनों का टाइम पीरियड अप्रॉक्स सेम ही था, तो इसीलिए वेदास को सबसे पुराना मतलब कंसिडर किया जाता है। मीनिंग नॉलेज, वेदा का मतलब होता है नॉलेज। देवर ओरली पास्ट एज श्रुतिज, मतलब पहले टाइम पे कुछ लिखने के लिए होता नहीं था, तो ओरली पहले जैसे फर्स्ट जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इसको पास किया गया, राइट। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे तीसरे को बताया, ऐसे करके। अपुरुषया, ये इनको गिफ्ट फ्रॉम गॉड बोला जाता है, मतलब ये पुरुषीय नहीं है, मतलब नॉट मेड बाय मैन, नॉट क्रिएटेड बाय मैन, इट इज गिफ्टेड बाय द गॉड, राइट। इसके सब डिविजन थे संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, राइट। संहिता मतलब कलेक्शन ऑफ हिम्स, पैरा वर्सेस, और ब्राह्मण्स थे जो ब्राह्मण्स, इनको एंड ऑफ वेदास बोला जाता था। सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स से ये रिलेटेड था। अरण्यक जो थे वो हर्मिट्स थे, ये मोस्टली जंगल्स में रहते थे। उपनिषद जो थे वो नॉलेज गेनिंग थे। तो इसको बोला जाता था वेदांत, मतलब वेदों का अंत। एंड देयर वर टोटल 108 उपनिषद, फॉर एग्जांपल मुंडक उपनिषद, राइट, जिससे हम लोगों ने सत्यमेव जयते लिया है। एंड ट्रेडिशनल में इसके 10 मेन उपनिषद हैं, राइट। 10 मेन उपनिषद हैं। 4 टाइप्स ऑफ वेदास, 4 टाइप के जो वेदास हैं, पहला है ऋग्वेदा, दूसरा है यजुर्वेद, राइट, सामवेद, दूसरा सामवेद, देन यजुर्वेद, एंड देन अथर्ववेद, राइट। स्टार्ट करते हैं विद द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा इन अर्ली वैदिक एज, इसको 10 मंडल्स और 10 चैप्टर्स थे ऋग्वेदा में अपने, राइट। इन टोटल 1028 हिम्स थे, ये याद होना चाहिए अच्छे से। 1028 हिम्स एंड 10,600 वर्सेस, ये भी याद होना चाहिए। 10 चैप्टर्स, 1028 हिम्स एंड 1060 वर्सेस। ऋग्वेदा में अपने पास थे 10 चैप्टर्स, 1028 हिम्स और 10600 वर्सेस, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। हिम्स जो थे वो कौन जो सिंग करते थे, उनका नाम था होत्री, होत्री। और डियाटीज जो इसमें मेंशन थे, इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण। इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण। गायत्री मंत्र जो था उसे विश्वामित्र द्वारा, ये 3rd मंडल में प्रेजेंट है, ऋग्वेदा के 3rd मंडल में प्रेजेंट है अपना गायत्री मंत्र, राइट। 2 to 7th मंडल सबसे पहले बने थे। 10th मंडल जो है वो पुरुष सुक्ता में मेंशनड है। उसमें पुरुष मेंशंस, पुरुष सुक्ता। फीट मतलब शूद्र को कहते थे, माउथ ब्राह्मण को कहते थे, आर्म्स क्षत्रिय को कहते थे, थाइज वैश्य को कहते थे, और फीट शूद्र को कहते थे, राइट। 9th मंडल कहता है, 9th मंडल में लॉर्ड सोम मेंशन है, जो कि सोमरस मतलब एनर्जी ड्रिंक्स और लॉर्ड ऑफ प्लांट्स, लॉर्ड सोमा को बोला जाता था। तो हमने देखा कि सबसे पहले 3rd में हम लोग का गायत्री मंत्र मतलब प्लेस्ड है, और उसमें 2 to 7 जो थे वो सबसे पहले क्रिएट किए गए थे। 9th वाले में लॉर्ड सोमा के बारे में मेंशन है, एंड जो 10th और द लास्ट है उसमें पुरुष सुक्ता के बारे में मेंशन है, जिसमें हेड माउथ के बारे में ब्राह्मण, आर्म्स के बारे में क्षत्रिय, थाइज वैश्य, और फीट शूद्र से रिलेटेड है। सामवेद देख लेते हैं। ये ओल्डेस्ट बुक है जो कि म्यूजिक पे डिपेंडेंट थी, कंसिस्ट करती है चैंटिंग ऑफ मेलोडीज। इसकी 2 टाइप्स ऑफ उपनिषद है, छांदोग्य एंड केन उपनिषद। वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट लर्न इट बाय हार्ट। इसकी 2 जो उपनिषद हैं वो है छांदोग्य एंड केना उपनिषद। यजुर्वेद जो है कलेक्शन ऑफ मंत्रास बोलते हैं यजुर्वेद को, और शुक्ल 2 पार्ट्स में, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था, शुक्ला एंड कृष्णा यजुर्वेद, राइट। तो जो कृष्ण थे वो ब्राह्मण थे, सतापता ब्राह्मण थे शुक्ल, एंड कृष्ण जो थे वो लार्जेस्ट ब्राह्मण थे। इंपॉर्टेंट उपनिषद में आ जाएगा बृहदरण्यक, जो कि ओल्डेस्ट उपनिषद है, और क्या था, जो कि नचिकेता द्वारा लिखी गई स्टोरी है। ये इंपॉर्टेंट उपनिषद है। बृहदरण्यक और क्या था एंड यजुर्वेद में हम लोगों ने देखा बृहदरण्यक और क्या था, और उससे पहले हम लोगों ने सामवेद में देखा था उपनिषद छांदोग्य और केना। सामवेद, छांदोग्य और केना, राइट। और इसके तो मंडल हम लोगों ने देखा था, इसमें कोई उपनिषद नहीं था। यजुर्वेद में हम लोगों ने देखा बृहदरण्यक और क्या था उपनिषद, राइट। अब अथर्ववेद पे आते हैं। इसको मैजिक फॉर्मूला बोलते हैं, वेदा ऑफ मैजिक फॉर्मूलाज। इसके 20 खंड्स और 20 चैप्टर्स थे, जैसे कि अपना उसमें ऋग्वेद में 10 चैप्टर्स थे, 10 ही थे ना, 10, हाँ 10 चैप्टर्स थे ऋग्वेद में। देन इंपॉर्टेंट उपनिषद देखते हैं, मुंडक उपनिषद, महा उपनिषद, ये 2 इस अथर्ववेद के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया तो सबको पता है। देन महा उपनिषद, वासुदेव कुटुंबकम जो अपना सेइंग है वो होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, ये महा उपनिषद से लिया गया है। कैसे याद रखेंगे, वासुदेव मतलब विष्णु जी को बोलते हैं, तो महान थे ना वो, महान अपने भगवान है, महा मतलब सबसे टॉप है, तो विष्णु से याद रख लेंगे इसको, विष्णु जी से। महा उपनिषद वासुदेव जी। स्कूल ऑफ फिलोसफी, सांख्या, कपिला, न्याय, गौतम। स्कूल ऑफ फिलोसफी, सांख्या कहाँ से, कपिला से सीखी थी, और न्याय कहाँ से, गौतम से सीखी थी हम लोगों ने, साइंटिफिक अप्रोच, राइट। और वैशेषिका कन्नड़, और योग पतंजलि। उत्तर मीमांसा, और ये किसे सीखी थी, बद्रयाना से। फिलोसफिकल टीचिंग ऑफ उपनिषद्स, पूर्व मीमांसा जामिनी से सीखी थी हम लोगों ने।
राइट। ये हम लोगों ने शिक्षा फिलॉसफी से रिलेटेड और शिक्षा से रिलेटेड सीखा कि सांख्यिकी हम लोगों ने कपिला से सीखी थी, न्याय हम लोगों ने गौतम से सीखा था, और वैश्य सीखा हम लोगों ने कन्नड़ एटम जिन्होंने दिया था कन्नड़ से सीखा था, योगा पतंजलि से, उत्तर मीमांसा बृहदारण्य से, और पूर्व मीमांसा जमिनी से। वेदांग जो थे वो 6 थे, इन टोटल 6 वेदांग थे अपने पास। शिक्षा कल्पा, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योति, छंदा। इसको हमने SKV NJC से याद रखा है, SKV NJC SKV NJC SKV NJC SKV NJC। सो शिक्षा स्टडी ऑफ फोनेटिक, शिक्षा कल्पा, V से व्याकरण, N से निरुक्ता, J से ज्योति, C से छंद। राइट, इसमें लिखते हैं तो शिक्षा कल्पा व्याकरण निरुक्ता, ज्योति, छंद। शिक्षा क्या कहती है? फोनेटिक्स से रिलेटेड है, कल्पा प्रैक्टिस से रिलेटेड है, व्याकरण ग्रामर से रिलेटेड है, निरुक्ता इटाइमोलॉजी से रिलेटेड है, ज्योति स्टडी ऑफ लाइट से रिलेटेड है, छंद पोएटिक्स से रिलेटेड है, पोएटिक मैटर से। अर्ली वैदिक एज जो थी वो ऋग्वेद से रिलेटेड, ऋग्वेदा जो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई, हिमालय और हिंदू कुश। राइट, हिमावंत और मुंजावत। अब सप्त सिंधु रिवर्स के बारे में थोड़ा लर्न कर लेते हैं, उनका ओल्ड नेम्स वेरी मच आज इन एग्जाम्स। सप्त सिंधु इंडस, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। राइट, तो इंडस का सबको पता है, सिंधु, झेलम का वितासा, झेलम वितासा, झेलम वितासा। ऐसे याद कर सकते हैं कि झेलो विपासा विपासा नहीं, वितासता को झेलो। राइट, चेनाब असीकनी, चेनाब असीकनी। इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें ए आया है तो ए मतलब सिर्फ इसी में ही आया, बाकी तो किसी में नहीं है, सो असीकनी इससे रिलेट कर सकते हैं। देन रावी परुषणी, रावी आर से रिलेट कर सकते हैं, रावी। ब्यास बी से विपाशा, और सतलज एस से शतुद्री। वैसे तो आपको याद रखना पड़ेगा, बट सतलज में SU आता है, SU। शतुद्री में भी SU आता है स्टार्टिंग में ही, सिंधु में लास्ट में आता है, और ये तो हमको वैसे भी पता है तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सतलज शतुद्री, ब्यास से विपाशा याद हो गया, रवि से परुषणी याद हो गया, चेनाब से असीकनी याद हो गया, झेलम से वितासता, झेलो हमको मतलब झेलो वितासता, जो भी मतलब दुख है, पीड़ा है, उसको झेलम वितासता, अपनी वितासता। बस 2-3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। राइट, इंडस सिंधु। नेक्स्ट चलते हैं, सोसाइटी 4 वर्ण में डिवाइडेड थी। राइट, वही अपना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, नॉट हेरिडिटरी, बेस्ड ऑन प्रोफेशन पे बेस्ड था, चाइल्ड मैरिज नहीं थी, विडो मैरिज नियोगी थी, होती थी, मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब फादर का नाम ही मतलब बच्चा लेता था। देन काउ वाज कंसिडर्ड द वेल्थ डिसाइडर, जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ज़्यादा वेल्दी इंसान होता था। अघन्य, काउ को अघन्य के नाम से जाना जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट। काउ को किस नाम से जाना जाता था? अघन्या। राइट, गविष्ठी बैटल ऑफ काउज होती थी, उसको गविष्ठी बोलते थे। नेक्स्ट चलते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी में हम लोग देखेंगे कि इलेक्टिव मोनार्की हेरिडिटरी थी, ठीक है। सभा, समिति, विदात्वा जो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होते थे। कम्युनिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेज लोग थे, वो सभा थी। और समिति जो कम्युनिटी ऑफ कॉमन पीपल थी। समिति बनाते हैं कॉमन पीपल, सभा बनाते हैं फ्यू प्रिविलेज। अभी भी देखो जैसे लोग सभा है वहाँ पे सबसे हाई मतलब हाई और प्रिविलेज मतलब पार्लियामेंट बैठती है अपनी, मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है अपनी, जैसे बीजेपी प्रिविलेज है तो प्रिविलेज बैठते हैं वहाँ पे। फिर समिति देखते हैं, समिति मतलब ऐसी छोटी मोटी जो समिति कम्युनिटी बना लेते हैं, कॉमन पीपल बनाते हैं, उसमें कोई मतलब MP MLA वगैरह तो नहीं आते ना, तो समिति ऐसी मतलब कॉमन पीपल से याद रख लेते हैं। सभा लोकसभा से फ्यू प्रिविलेज याद रख लिया, समिति से कॉमन पीपल याद रख लिया। विदात्वा रिलीजियस, वी से याद रखेंगे विष्णु भगवान, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज, विदात्वा रिलीजियस पर्पस के लिए मतलब। राइट, नेक्स्ट चलते हैं रैंकिंग ऑफ ऑफिशियल। पुरोहित, सेनानी, आर्मी चीफ को कहते थे, सेना के आनी तो आर्मी चीफ, पुरोहित जो रैंकिंग देते थे, और ग्रामणी विलेज के हेड को, ग्राम के अणी को विलेज हेड बोलते थे। राष्ट्र, जना, विसा, ग्राम, कुल्ला, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्र सबसे बड़ा, राष्ट्र, फिर उससे कम जन, फिर उससे कम विसा, फिर ग्राम, फिर कुल। लोग पूछते हैं ना ऐसा, मतलब जैसे पूछते थे कि आप कौन से राष्ट्र से हो, तो मतलब इंडिया मतलब कंट्री मतलब जो सबसे बड़ा। फिर आप कौन से जगह से हो, जगह से याद रख सकते हो कि कौन सी जगह से हो इंडिया में, तो UP ऐसे। फिर विसा मतलब फिर उससे भी कौन से छोटे मतलब एरिया, तो विस किस कैसे याद रखेंगे इसको, तो कितना बीसा आपके पास खेत हो, मतलब कुछ भी ऐसे याद रख सकते हैं कितना बीसा लैंड, कौन से लैंड में रहते हो, सिटी वगैरह। फिर आता था ग्राम, जो छोटा सा एरिया मतलब जहाँ पे लोकल कम्युनिटी। फिर उससे कम कुल, कौन से वंश, आपकी फैमिली। राइट, फैमिली, ग्राम, सिटी, और फिर जना मतलब स्टेट, और फिर कंट्री। राष्ट्र, जना, वीसा, ग्राम और कुल। नेक्स्ट चलते हैं रिलीजियस में। दे वर्शिप नेचर, इंद्र, पृथ्वी, अग्नि, सोम, वायु, पुरंदर बोलते थे डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स को। इंटरमीडियरी थे ह्यूमन और गॉड के बीच में, कौन? अग्नि, क्योंकि हम लोग वहाँ पे कोई हवन वगैरह करते थे ना, हवन हो रहा है तो उससे मतलब गॉड से कनेक्ट करते थे जितने भी ये ब्राह्मण लोग होते थे। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट। रुद्र थे गॉड ऑफ एनिमल्स। अदिति गॉड मदर गॉड बोलते थे, अदिति को मदर गॉड बोलते थे। रुद्र को गॉड ऑफ एनिमल्स बोलते थे। सावित्री को गायत्री मंत्र इन्हीं को डेडिकेट किया गया था। कोई भी एनिमल को वर्शिप नहीं किया जाता था, इंपॉर्टेंट पार्ट। IVC में तो एनिमल वर्शिप था, ट्री वर्शिप था, बट जो वैदिक एज था उसमें कोई भी एनिमल वर्शिप नहीं था। ठीक है, फिर चलते हैं पोट्री पे। पोट्री ऑकरी कलर पोट्री थी। IVC में तो पोट्री मतलब नहीं, उसमें नहीं था हम लोगों के नोट्स में, बट हम लोगों ने पहले वैदिक एज में देखा था कि वहाँ पे ब्लैक और रेड कलर की पोट्री थी और ऑकरी कलर पोट्री थी। वैसे ही यहाँ पे वैदिक एज में भी ऑकरी कलर पोट्री थी। नेक्स्ट चलते हैं लेटर वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था वो 1000 से 500 BC था। हम लोगों ने पहले देखा था कि वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था 1500 से लेके अपना 600 BC तक है, और 1500 से 1000 तक हम लोग देख चुके हैं, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड से एसोसिएटेड था। अब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। 3 अदर वेद आ गए थे, राइट। अदर 3 वेद्स थे,
अब यहाँ पे मेन जो रीजन यहाँ पे अप हुआ, मतलब अराइज हुआ, वो था गंगा यमुना दोआब रीजन। आर्यंस एक्सपैंडेड फ्रॉम पंजाब टू वेस्टर्न यूपी, यहाँ से ये इधर की ओर शिफ्ट हो गए थे। गंगा यमुना जो दोआब रीजन था उसकी जो उसका जो अपर पोर्शन था, ये वाला पोर्शन जो था, ये वाला पोर्शन, ये इसको कुरु था। और जो मिडिल वाला पोर्शन था ये वाला, ये पांचाल था। कुरु देन था पांचाल, राइट। और दो कुरु की दो क्लैन थी, हस्तिनापुर था इसका जो ए रीजन था, इसको हस्तिनापुर के नाम से जानते थे। दो क्लैन थी। महाभारत हुई थी 950 BC में हुई थी अपनी महाभारत। और पांडव और कौरव कुरु ट्राइब, दो क्लैन, कंपाइल्ड ऑन 4th century AD, 400 AD, ठीक है। टुवर्ड्स द लेटर वैदिक पीरियड दे शिफ्टेड फ्रॉम दोआब एरिया टू ईस्टर्न यूपी। दोआब एरिया से ये लोग ईस्टर्न यूपी की ओर शिफ्ट हुए थे। ऐसे ही हम लोगों ने देखा, अपर पोर्शन को कुरु कहते थे, मिडिल पोर्शन को पांचाल कहते थे। दो ट्राइब में डिवाइडेड था, पांडव और कौरव। महाभारत 950 BC में हुई थी, 950 BC में, जिसको कंपाइल किया गया था 4th century में, 400 AD, सॉरी। एक्सपेंशन देखते हैं। एक्सपेंशन जो थी अपनी वो पॉसिबल हुई थी आयरन वेपन और हॉर्सेस से। कृष्णायास और श्यामायास टुवर्ड्स द लेटर वैदिक पीरियड दे शिफ्टेड फ्रॉम दोआब टू ईस्टर्न यूपी में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ तक देखा था हम लोगों ने। एक्सपेंशन पॉसिबल था आयरन वेपन्स और हॉर्सेस का। श्याम अयास और कृष्ण अयास। एक्सपेंशन पॉसिबल आयरन वेपन्स और हॉर्सेस की वजह से हुआ था। श्याम अयास मेटल, श्याम अयास, कृष्ण अयास बोलते थे मेटल को। एग्रीकल्चर चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड था, राइट। तो आईवीसी के टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि एग्रीकल्चर था बट उतना नहीं था। मेनली वो लोग ट्रेड और उस पर बिलीव करते थे, बार्टर सिस्टम पे। बट जो ऋग वैदिक पीरियड था उसमें हम लोगों ने देखा, लेटर वैदिक पीरियड जो है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते थे, राइट। विरही राइस था इनका, वुडन प्लॉटशेयर यूज़ करते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सभा, समिति, विधाता, ये हम लोग देख चुके हैं। सभा मतलब वुमेन्स नो लॉन्गर अलाउड टू सिट इन इट। अच्छा, जो अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोग देख चुके हैं ना कि सभा, समिति, विधाता थे। इसमें सभा में अब वुमेन्स नहीं बैठ सकती थी। देन समिति, जो यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण का डोमिनेशन था सभा में, राइट। समिति जो थी जो कॉमन पीपल के लिए थी, और विधाता ये सब सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन थे। सोसाइटी वर्णा सिस्टम स्टार्ट हुए थे और डोमिनेटेड, जो ब्राह्मण थे वो डोमिनेट करते थे शूद्रास को। क्षत्रिय ट्रेड करने लगे थे। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि वो मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय, मतलब अर्ली वैदिक में तो ये सब वर्किंग बेस पे डिवाइडेड थे। प्रोटेक्टर्स थे, वॉरियर क्लान्स के थे, क्षत्रिय। बट लेटर वैदिक पीरियड में ये ट्रेड के साइड शिफ्ट हो गए थे, राइट। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अर्ली वैदिक में जहाँ पे भले ही आपका मतलब सब में वर्क बेस पे डिवाइडेड था बट डोमिनेशन नहीं था। वही जो लेटर वैदिक पीरियड जब आया तो उसमें डोमिनेशन स्टार्ट हो गया था शूद्रास पे, ब्राह्मण्स के साइड से। कंडीशंस ऑफ वुमेन डिटोरिएटेड, जो वुमेन का कंडीशन था वो डिटोरिएट हो चुका था। सभा में वैसे भी उन्होंने सभा में बैठने नहीं दिया जाता था और ब्राह्मण का डोमिनेशन वहाँ पे स्टार्ट था। और ये सब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में देखा है। कंडीशन ऑफ वुमेन डिटोरिएटेड। गोत्र क्लैन सिस्टम स्टार्टेड। गोत्र क्लैन स्टार्ट हो गया था, जैसे आश्रम, ब्रह्मचर्या, गृहस्था, वनाप्रस्था, संन्यास, ये सारी चीज़ें फॉलो होने लगी थी। अनुलोम विवाह, बॉयज हायर कास्ट, गर्ल्स लोअर कास्ट। अनुलोम अनुलोम अनुलोम, बॉय हायर क्लास, गर्ल्स लोअर क्लास। प्रतिमा विवाह, प्रतिमा विवाह, गर्ल्स लोअर कास्ट, बॉयज लोअर कास्ट, राइट। लव मैरिज, गांधर्व विवाह कहते थे। गॉड, अदर गॉड्स स्टार्टेड इमर्जिंग, जो बाकी सारे गॉड थे वो इमर्ज होने लगे थे। फिर पोट्री देखते हैं। यहाँ पे ग्रे कलर की पोट्री थी, जहाँ अर्ली वैदिक में हम लोगों ने ऑक्रे कलर पोट्री देखी, वहीं पे यहाँ पे ग्रे कलर पोट्री थी। वन लाइनर्स देख लेते हैं जल्दी से। वन लाइनर्स थे। द लैंग्वेज ऑफ आर्यन, संस्कृत, सबको पता है। धर्मसूत्र नॉर्मल रूलर्स के लिए था। नॉर्म्स फॉर रूलर्स था, मतलब जो रूल्स थे कि आपको इसी के अकॉर्डिंग रूल करना है, वो थे धर्मसूत्र। सॉरी आई रेड इट रॉन्ग। सो सूत्रा वो थे जो मतलब रूल्स थे, वहाँ पे रूल्स थे, नॉर्म्स थे रूलर्स के लिए कि आपको कैसे रूल करना है। एज पर ऋग्वेदा अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड ये था, ठीक है। तो द रिवर गॉडेस कौन थी? तो सिंधु रिवर थी उस टाइम पे गॉडेस, क्योंकि हम लोगों ने देखा ना सप्त सिंधु रिवर्स, राइट। हिम्स इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स इन ऋग्वेदा बिटवीन सेज विश्वामित्र एंड टू रिवर्स दैट वर वर्शिप्ड बाय गॉडेस वर ब्यास एंड सतलज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्यास जो सेज विश्वामित्र थे, ऋग्वेदा का जो डायलॉग हिम था उसमें कौन सी दो रिवर्स मेंशन थी? तो ब्यास और सतलज। 30 ऋग्वेदा मनुस्क्रिप्ट 1800 से 1500 BC में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2007 में इन्वॉल्व की गई थी, साथ में, और यूनेस्को के साथ साथ आई थी 30 ऋग्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अ पर्सन वेदिक अप्रोच एंड हिज रिलेशन विद सोसाइटी आर डिटरमाइंड बाय 4 गोल्स: अर्थ, मोक्ष, धर्म, काम। आप अर्थ क्या है, आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं, आपका धर्म क्या है, आपका काम क्या है, इस पर उसको सोसाइटी और रिलेशन में डिटरमाइन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू रामायण, क्या लिखा है? रत्नाकर, द रत्नाकर वॉज द अदर नेम ऑफ वाल्मीकि। इंपॉर्टेंट, रत्नाकर किसको कहते थे? वाल्मीकि जी को कहते थे। रत्नाकर वाल्मीकि जी को कहते थे, वाल्मीकि जी को रत्नाकर बोलते थे, रामायण में मेंशन्ड है। एट वन स्टेट इन द वैदिक एज द किंग वाज कॉल्ड गोपति, लॉर्ड ऑफ द कैटल्स, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि काउ का उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा उसको अद्वितीय क्या बोलते थे, ए से कुछ नाम था, राइट। ये अघन्य बोलते थे। गविस्था बैटल ऑफ काउस होती थी और अघन्य बोलते थे। तो जो किंग थी जो किंग था उसका जो उसके पास ऑफकोर्स काफ़ी सारी कैटल रहती होंगी, इसको गोपति बोलते थे। द टर्म दैट डिनोट्स रिचुअल्स, कल्प कल्प क्या कायाकलाप फॉलो करे, क्या कायाकलाप, राइट। तो इसका मतलब होता था रूल्स,
रूल्स रिचुअल्स याद रखेंगे। सेज व्यास कंपाइल्ड पुराण एंड द महाभारत, व्यास जी ने महाभारत और पुराण को कंपाइल किया था। वाल्मीकि जी ने रामायण को किया था, व्यास जी ने महाभारत को किया था। बुक्स रिटन बाय आर्यभट्टा, आर्यभट्टियम, तो वर्ड से याद हो जाएगा। दैट्स इट।